श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंडिया एट योर पाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब हम शास्त्रों में वर्णित कामदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रिय सखा, हे कमलनयन, आपको नमन है। आपके मुख से पाप मोचनी एकादशी का वर्णन सुनकर अत्यंत सुखद अनुभूति हो रही है। अतः अब आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन विस्तार पूर्वक करने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य क्या है, यह सब जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। इस पर परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, एक समय राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा उसी का पुनरुच्चारण मैं आपके समक्ष करता हूँ। प्राचीन समय में भोगीपुर नाम का एक राज्य था। इस राज्य में पुंडरीक नामक का राजा राज करता था। वह राजा अनेक प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व व किन्नर निवास करते थे। उसी नगर में गंधर्व ललित और उसकी पत्नी ललिता भी रहते थे। दोनों नित्य और कला में पारंगत थे। दोनों के मध्य अपार प्रेम था। दोनों वियोग की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक के राज दरबार में अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व ललित गायन प्रस्तुत कर रहा था। उस समय उसकी पत्नी ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। राजसभा में गायन करते करते अचानक ललित अपनी प्रियतमा ललिता की याद में खो गया, जिससे वह गायन सुर में त्रुटियां करने लगा। राजा पुंडरीक और राजसभा में बैठे सभी लोग गायन और नृत्य का आनंद ले रहे थे। हालांकि कोई भी इस गलती को समझ न सका, किंतु वहीं बैठे करकोटक नाग भी इसके गायन को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वह नाग ललित के अशुद्ध गायन को भाप गया और राजा पुंडरीक को यह बात बता दी। अब उसकी बात को सुनकर राजा पुंडरीक को क्रोध आ गया। उन्होंने उसी समय ललित को श्राप देकर कहा, हे दुष्ट गंधर्व, तू मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते हुए भी अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। अतः तो इसी क्षण नरभक्षी दैत्य बन जा और अपने कर्मों का फल भोग। राजा के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गया। ललित का राक्षस रूपी शरीर 8 योजन का हो गया। उसका सुंदर रूप भयानक हो गया। उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नासिका पर्वत के कंदरा के समान विशाल हो गई। उसके केस पर्वतों पर उगे हुए वृक्ष के समान प्रतीत होने लगे। इधर जब उसकी पत्नी को इस बात का पता लगा तो वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। कुछ समय पश्चात जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह अपने पति के लिए विलाप करने लगी। अब गंधर्व ललित दैत्य योनि में परिवर्तित होने पर अत्यंत दुख को भोगते हुए घने वन में चला गया। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे चली गई। एक दिन ऐसे ही विचरते हुए ललिता विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची। वहीं पर्वत पर एक आश्रम में महर्षि श्रृंगी निवास करते थे। आश्रम को देखकर ललिता ने सोचा, निश्चय ही यह किसी योगी महात्मा का आश्रय है। यह सोचकर ललिता आश्रम में जा पहुंची। उस समय आश्रम में महर्षि श्रृंगी अपनी ध्यान साधना में लीन थे। ललिता महर्षि श्रृंगी के चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर महर्षि श्रृंगी अपनी ध्यान साधना से बाहर आए। उन्होंने ललिता से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस प्रकार विलाप करने का क्या कारण है? तब ललिता ने कहा, हे महात्मा, मेरा नाम ललिता है। मैं वीर धानवा नाम के गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरे स्वामी राजा पुंडरीक के श्राप से दैत्य योनि में परिवर्तित होकर अनेक यातनाएं भुगत रहे हैं। हे मुनिवर, मुझ पर कृपा करें। आप मेरे स्वामी के उद्धार का कोई उपाय बताएं। ललिता के इस प्रकार के दीन वचनों को सुनकर महर्षि श्रृंगी ने कहा, हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं।
यह एकादशी सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली है और सर्व पाप नाशनी है। तुम अपने स्वामी की मुक्ति के लिए इस एकादशी का व्रत करो और इस व्रत से प्राप्त सारा पुण्य फल अपने पति को अर्पित कर दो। इस व्रत के पुण्य फल से निश्चित ही तुम्हारे पति को दैत्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी। संयोगवश आगामी एकादशी कामदा एकादशी थी। मुनि के कहे के अनुसार ललिता ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का संपूर्ण फल अपने पति को दे दिया। उसने करबद्ध होकर प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने इस व्रत को संपूर्ण किया है, अतः अब मेरे इस उपवास का फल मेरे पति को प्राप्त हो, जिससे उसकी राक्षस योनि से मुक्ति हो जाए। भगवान श्री हरि की कृपा से ऐसा ही हुआ। एकादशी व्रत का पुण्य फल मिलते ही उसके पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। वह पुनः अपने दिव्य गंधर्व शरीर को प्राप्त किया। वह सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपनी पत्नी ललिता के साथ विहार करने लगा और अंत में दोनों स्वर्गलोक चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, यह एकादशी समस्त पापों को हरने वाली है। इस व्रत से बड़े पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा का पठन या श्रवण का फल वाजपेयी यज्ञ करने से प्राप्त फल के बराबर है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। आशा करती हूँ हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो। धन्यवाद।